मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। 7 क्षेत्र है जहाँ एनी मेरी पत्नी, मैंने उसे देखा है, वो उसकी सेवकाई में कैसे बढ़ी। कई लोग ये चाहते हैं या कहते हैं कि क्या ही अद्भुत है। देखिए, एक समय मैं एक अस्वीकृत झूठा शिक्षक माना जाता था, पर अब दुर्भाग्यपूर्ण संसार में कई लोग मुझे जानते हैं। ये एक ऐसी कीर्ति है जो मैं नहीं चाहता। मेरे उद्धारकर्ता को तिरस्कार किया गया था और मैं उसी मार्ग से चलना चाहता हूँ, पर कई लोग मुझे पुलपिट में देखते और कहते हैं क्या ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे पुरुष की पत्नी बने जिसके पास इतनी लोकप्रियता है और जो सेवकाई उसकी रही है कई वर्षों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बाइबल अध्ययन के द्वारा नहीं आई, वही मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। उसकी सेवकाई किस प्रकार आई। सबसे पहले मैं 7 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, एक जवान बहन होने के नाते 16 वर्ष की जब वो थी, वो बिल्कुल जकड़ी गई जब वो एक कुष्ठ रोग के अस्पताल में गई। वो पूरे जगह एक ट्रेन में उसने सफ़र किया महाराष्ट्र तक। उन दिनों में सुरक्षित होता था 16 वर्ष की लड़कियों के लिए ट्रेन में जाने के लिए, कुन्नूर से लेकर। और वहां उसने देखा इन लोगों को जो कुष्ठ रोग जिनको हुआ था, उनके हाथ और सब कुछ, और उसके हृदय में बहुत बड़ी लालसा आई कि वो उनकी सेवकाई करे किस प्रकार से। और वहां कोई स्त्री डॉक्टर नहीं थी जो कभी उस कुष्ठ रोग के अस्पताल में आई थी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो कुष्ठ रोगियों के साथ काम करे, क्योंकि उसकी कोई इलाज भी नहीं था। और उसने तय किया कि वो एक डॉक्टर बनेगी। सोच कर देखिए क्यों आज लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप उस कारण को जानते हो, वो क्यों एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वहां शुरुआत होती है उसके सेवकाई के रहस्य का। अगर आपके पास ऐसी लालसा है तो परमेश्वर आपको भी एक सेवकाई देगा। परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है, सब उसके सामने समान है उसके पेशे के चुनाव में। और जब उसका ग्रेजुएशन हुआ, उसके क्लास के सब लोगों ने अमेरिकन कॉलेज की परीक्षा देकर वो अमेरिका चले गए। वो महाराष्ट्र में गई, एक दूर के गांव में जहां बहुत सांप थे और कुष्ठ रोगियों को वहां भेजा जाता था, और वहां के मिशन में वो काम कर रही थी। वो ये पहली बात है। दूसरी बात, उसके पति के चुनाव में आप में से कईयों ने पतियों को चुना है। क्या आपने कभी ऐसे पुरुष को चुना जिसकी कोई तनख्वाह नहीं थी, जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था। यहां कोई है, आप ऐसे पुरुष को कभी चुनते क्या, जो गंजा था। और इकलौती बात उसके विषय में थी, वो प्रभु से प्रेम करता था। आप में से कई माता पिता है, क्या आप अपने बेटी को ऐसे पुरुष को दोगे। यद्यपि वो प्रभु से प्रेम करता हो, वो कैसे उसको आधार देगा, कैसे सपोर्ट करेगा। यहां एक डॉक्टर थी जो हजारों रुपए कमा सकती थी, लाखों रुपए कमा सकती थी। मैं नहीं सोचता ऐसा एक भी लड़की यहां होगी जिसने एक ऐसे पुरुष को चुना है जिसकी तनख्वाह ही नहीं थी, किसी भी प्रकार की तनख्वाह, जो किसी मसीह संगठन का भाग नहीं था, जिसके पास कोई बैंक में पैसे नहीं थे बचाए हुए और कोई तनख्वाह भी नहीं थी। और उसके पति के चुनाव में यह बात है जो परमेश्वर ने देखी, और उसमें से एक सेवकाई आती है। और यह बहुत ही दिलचस्प है। मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूं। जब वो उसके अंतिम वर्ष में थी मेडिकल कॉलेज में, उसका सबसे अच्छा विषय था प्रसूति और स्त्री रोग, और उसकी अपेक्षा थी कि वो उसके वर्ग में पहली आएगी, उसके कक्षा में उसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। पर उसको रिटर्न एग्जाम लिखित परीक्षा के बाद उसको मद्रास में जाना था चेन्नई में। उन दिनों में उसको मद्रास कहा जाता था, जहां वे प्रैक्टिकल टेस्ट करते थे। आपको एक पेशेंट को देखना होता था, और सारे जो विद्यार्थी वेल्लोर से उन दिनों में मद्रास जाते थे। और उसका नाम, क्योंकि वो ए से शुरू होता था, उसका उस पंक्ति में पहला नाम था। वो प्रोफेसर को जाकर देखना था जो उसकी परीक्षा लेने वाले थी। 2 लोग थे, एक स्त्री एक पुरुष, और वो जो स्त्री थी वो गैर मसीही थी। और उसने एनी को देखा जिसने कोई आभूषण नहीं पहने, गहने नहीं पहने, साधारण सफ़ेद कपड़े, साधारण कपड़ों के साथ, और वो जान गई कि एक मसीही है। और वो उन लोगों से नफरत करती थी जो सीएमसी वेल्लोर से आते थे, और उसने उसको बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया। वो जो मेडिकल परीक्षा प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाली थी वो 5 ही मिनट की थी, और 5 मिनट तक वो बस उस पर चिल्लाते रही, तुम्हें लगता है तुम बहुत बुद्धिमान हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो। और मैं नहीं जानता उसने क्या क्या कहा,
उसने उसको मौका भी नहीं दिया उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एक भी मेडिकल सवाल नहीं किया, तुम कुछ काम के नहीं हो, ये वो। और दूसरे व्यक्ति को भी उसको प्रश्न नहीं करने दिया। उसने पूछा, मैम क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं? नहीं। और बेल बज गई और उसने कहा जाओ। कोई प्रश्न नहीं किया और परिणाम वो फेल हो गई। उसके सबसे अच्छे विषय में वो फेल हो गई और वो वापस आई वेल्लोर में। और स्वाभाविक तौर पर वो निराश हो गई, एक जवान लड़की होने के नाते, जो 21-22 वर्ष की होगी तब। और उसने ये जाना कि जब वो अपने जीवन भर में कभी फेल नहीं हुई थी, वो स्कूल में भी पहले नंबर पे आती थी, और अब पहले बार उसके जीवन में वो फेल हो गई है उसके सबसे अच्छे विषय में। और कैसे वो किसी को बता सकती कि इस व्यक्ति ने तो मुझसे प्रश्न ही नहीं किया, वो सिर्फ मुझसे परेशान थी क्योंकि मैं मसीही थी। ये वो प्रकार की चीजें हैं जो परमेश्वर ने देखी है। पर क्या आपको लगता है परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बिना प्रतिफल के छोड़ेगा? और उस वजह से 3 महीने उसे वेल्लोर में रुकना पड़ा, 3 और महीने, क्योंकि वो फेल हो गई थी। और उन 3 महीनों में मैं वेल्लोर में आया और भाई भक्त सिंह ने हमारे विवाह का सुझाव दिया और मैं उससे मिला। नहीं तो वो महाराष्ट्र में होती उस समय। मैंने उसे बताया, मैं उस गैर मसीह लड़की स्त्री डॉक्टर को मिलना चाहता हूं और उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मेरे पत्नी को फेल किया, ताकि वो 3 महीने वेल्लोर में रुक सके और मैं उसे मिल सका। क्या फर्क पड़ता है कि आपके करियर में अगर आप 3 महीने गवा देते हो तो, अगर उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है, उसी घटना का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने को इस्तेमाल किया, वो सबसे महान बात थी। जो शैतान ने सबसे महान बात की, वही परमेश्वर की हुई महान बात हुई। इससे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप प्रोत्साहित होते हैं। निराश ना हो कि लोग आपका अगर इनकार करते हैं, आप मसीह हो, सुसमाचार की वजह से परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ अद्भुत है। और उसने प्रभु को उस समय यह भी कहा, जब भाई भक्त सिंह ने हमारे विवाह का सुझाव दिया था, उसने कहा, प्रभु मैं प्रचारक नहीं हूं, यहाँ एक व्यक्ति है जो अच्छा प्रचार कर सकता है, पर मैं प्रचार नहीं कर सकती। और प्रभु ने उससे कहा, आपको प्रचार नहीं करना है। प्रभु ने यही उससे कहा, वो मेरा सेवक है, आपको केवल उसकी देखभाल करनी है, बस उतना ही। और वही उसने 49 वर्षों में किया है। अब 50 वर्ष होने वाले हैं जुलाई में। और फिर तीसरी बात, उसके पति के चुनाव। अब तीसरी बात, पत्नी होने के नाते हर एक पत्नी, हर एक, जब उसका विवाह होता है हर एक स्त्री का, मैं आपको बताता हूं हर पत्नी क्या देखती है, क्या चाहती है, कि उसका अपना अपना घर हो। तब तक वो अपने माता पिता के साथ जी रही थी। हर जवान लड़की, मैं निश्चित हूं आप सब जिनका विवाह हो गया, आप चाहते हो कि अपना अपना घर हो। जहां अब आप विवाह हो गए, यद्यपि वो एक ही कमरे का घर हो, उस घर में आप महारानी जैसे रह सकते हो। मैं इतना गरीब था और मैं अमीर कलीसियाओं में नहीं जाता था, मैं किसी संगठन का हिस्सा नहीं बनता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किराया देकर एक घर लूँ वेल्लोर में। क्या होता है जब आप किराया भी नहीं भर सकते? सौभाग्यपूर्ण मेरे पिता जो थे वो रिटायर हो चुके थे, उनको पेंशन मिलती थी 350 रुपये की प्रति महीना, पर उनके पास एक घर था। और मैंने पिता को कहा कि मैं आपसे पैसा नहीं चाहता, पर उन्होंने मुझसे कहा आप मेरे साथ रह सकते हो। उनके पास एक अधिक कमरा था उस घर में। और मैं और मेरी पत्नी, जैसे ही हमारी शादी हुई, हम तुरंत वहां जाकर रहने लगे, हमारे मेरे माता पिता के साथ, उसके सास ससुर के साथ। आप में से कितने लड़कियां जो विवाह होते हैं इसके चाहत रखते हो कि आप पहले दिन से अपने सास ससुर के साथ रहो? मैं वहां आसानी से जी सकता था क्योंकि वो मेरे माता पिता थे। और आपको मालूम है क्या कितने समय लग गया मेरा घर होने के पहले? 4 वर्ष लग गए। मूसा 40 वर्ष अपने सास ससुर के साथ रहा और परमेश्वर ने उसे तोड़ा। याकूब 20 वर्ष रहा उसके सास ससुर के साथ और परमेश्वर ने उसे भी तोड़ा। एनी को 4 वर्ष बिना घर के रहना पड़ा। अगर आप ये जानते थे तो कितने लोग ऐसे पुरुष से विवाह करते? आप सोचते हो कि क्या सेवकाई है उसके पास, आज वो किताबें लिखती है, इस वो यहाँ से वो सेवकाई आई, बाइबल अध्ययन से नहीं। वो जानती थी और स्वेच्छा से उसने उसे स्वीकार किया। अगर कोई आर मार्ग नहीं है प्रभु, अगर यही आपने मेरे लिए रखा है तो ये अच्छी है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। और सही समय पर परमेश्वर ने हमें घर दिया जहां हम जिए। और उस घर में भी हमारे रिश्तेदार आते थे हमसे साथ रहने के लिए। शुरुआत में हमारे विवाह से हमने उनकी सेवकाई की, हमने उनकी सेवकाई की। उसका भाई आया, उसकी बहन आई, अलग अलग भाई आए। और मेरे माता पिता हर साल आते थे 2 या 3 महीने के लिए। जब चेन्नई में बहुत गर्मी होती थी वो आकर हमारे साथ रहते थे हर साल। 1972 से लेकर 1982 तक 10 वर्ष। आप में से कितने लोग कह सकते हो
आपके माता पिता आपके सास ससुर आकर आपके साथ रहे हैं हर साल 10 सालों तक, 2 या 3 महीने तक। कई बहुएं जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाते, थक जाते हैं अगर उनकी सास उनके घर में हो तो। आप में तो कभी अपने सास को आपके साथ नहीं रहने दिया क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और आप अपने बेटियों को भी सिखाते हो कभी अपने सास को अपने घर पे नहीं रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं यहाँ आपका न्याय करने के लिए नहीं हूँ, पर अपेक्षा मत करें कि आपको सेवकाई रहे। ये मत सोचे कि सेवकाई आती है क्योंकि मैं नई भाषा के विषय में जान गई हूँ, मैं सही भाषा का इस्तेमाल करना जानती हूँ। नहीं, वो टूटेपन के द्वारा आते हैं, मूसा और याकूब के ससुर के साथ रहने के द्वारा, टूटेपन के द्वारा, चूर चूर होने के द्वारा। हम चूर चूर होने के विषय में बात कर सकते हैं, पर व्यवहारिक तौर पर इसका यह मतलब है, मैं बस आपको बता रहा हूं। इस वजह से मैं अपने पत्नी की सराहना करता हूं। और फिर ये जो बदलते परिस्थिति आते, हमारे पास बहुत कम था, उसने कभी एक बार भी मुझसे साड़ी नहीं मांगी, मैं कुछ नहीं मांगा मुझसे। वो कपड़े धोते थे क्योंकि हमारे पास वॉशिंग मशीन के पैसे नहीं थे, वो अपने हाथों से कपड़े धोती थी, और जो लोग आकर हमसे साथ रहते थे वो उनके कपड़े भी धोते थे। हमारे पास कई कई विदेशी लोग थे जो हमारे घर में रहते थे। क्या आप जानते हैं उनके कपड़े कौन धोता था? उन्हें लगता था कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमने नहीं बताया, एनी ने अपने हाथों से उन्हें धोया। उस प्रकार हमने लोगों को सारे वर्ष में उनकी सेवा की, सीएफसी के शुरुआत से लेकर 1975 से 1979 तक, 1990 तक। हमारे पास विदेशी लोग थे जो आकर रहते थे, जवान भाई हमारे साथ रहते थे सभा के बाद, हमेशा लोग उनकी सेवकाई करती थी मेरी पत्नी, ऐसी वो थी।